तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। हम थल बाज़ार से अब कुमराट की तरफ सफ़र शुरू करने लगे हैं। अभी मैं थल की तारीखी मस्जिद में हूँ, तो फिर यहाँ से सफ़र का आगाज़ करेंगे। कलान से हम होके आ रहे हैं तो वो ज़्यादा पुरानी है मस्जिद। अल्लाह का घर है, जाहिर बात है, लेकिन फिर भी 200 साल पहले, लेकिन इसको आग लगी। अच्छा, उसको भी 2 दफ़ा लगी है। तो इसको भी 2 दफ़ा वो लिखा है बहुत। हाँ जी, ठीक होगा, ये इसकी तीसरी दफ़ा। ठीक होगा। चलें, बहुत शुक्रिया जनाब, मेहरबानी। ये थल बाज़ार की तारीखी मस्जिद है और अब हमारा सफ़र है कुमराट की तरफ। मस्जिद से बाहर निकले तो साथ ही इसको थल का लारी अड्डा कहते हैं। यहाँ से आपको दीर जाने के लिए, कुमराट जाने के लिए गाड़ी करवानी है तो यहाँ से करवानी पड़ेगी। चलें फिर कुमराट का सफ़र शुरू करते हैं। मस्जिद के बिल्कुल साथ ही दरिया पंजकोरा का ब्रिज है। यहाँ से आप ब्रिज क्रॉस करें तो ये होटल शुरू हो जाते हैं और ये होटलों से गुज़रते हुए अब हम कुमराट की तरफ टर्न करने लगे हैं। ये सामने पुलिस स्टेशन थल लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर पुलिस बराए नाम ही है। हाँ, रात को सिक्योरिटी काफ़ी सख्त होती है। हर होटल वालों के पास एक बुक होती है और वो पुलिस वाले आकर बार बार पूछते हैं कि आपके पास कौन कौन रहने के लिए आया है, तो उसका शनाख्ती कार्ड, उसकी ये सारी तफसील फिर उन्हें देते हैं। इतनी कम से कम पुलिस की वैल्यू है। अब दरियाए पंजकोरा भी हमारा हम सफ़र हो गया और ये भी हमारे साथ साथ ग्लेशियर तक चलेगा, लेकिन इस पार्ट में मैं आपको आबशार तक लेके जाऊंगा, तो नेक्स्ट फिर इंशाल्लाह काला पानी तक जाएंगे। जीप में बैठकर आप 2 जंगा तक जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ तक ट्रैक बना हुआ है। उससे आगे अगर आपने झीलें देखनी है तो आपको पैदल चलना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले एक ग्लेशियर आता है 2 जंगा से। अमूमन वहाँ पर भी 9 माह तक रास्ता बंद ही रहता है। 4 से 5 किलोमीटर सफ़र करने के बाद थल सिटी ख़त्म हो जाता है, तो आगे कुमराट वैली शुरू हो जाती है। कुमराट वादी तकरीबन 1 किलोमीटर चौड़ी और 30 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी जगह है। यहाँ पर मुश्किल और पथरीली जीप ट्रैक से गुजरना पड़ता है, लेकिन अब इस ट्रैक की तमीर जारी है, तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह अगले 2 बरस तक ये मुकम्मल हो जाएगी। लेकिन काम की स्पीड काफ़ी ज़्यादा है। अब आप ये ट्रैक देख रहे होंगे कि यहाँ पर मट्टी डाली गई है और साइड से पानी के लिए रास्ता भी बनाया जा रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। कुमराट वैली को पहले कोई भी नहीं जानता था। ये चंद साल पहले साबिक और मौजूदा वज़ीर आज़म के दौर में मकबूल हुआ है। ख़ास तौर पर 2016 में इमरान खान के दौरे के बाद, और उन्होंने यहाँ पर सियाहत को फ़रोग़ देने के लिए इस ट्रैक को मुकम्मल करने की यकीन दहानी भी करवाई है और सियाहों को सहूलियात देने के लिए भी वादे किए। जब से ये वादी दरियाफ्त हुई है तो मकामी सियाह बहुत ज़्यादा तादाद में यहाँ पर आ रहे हैं। मेरी वहाँ पर होटलों के मालिकान से बात हुई तो उन्होंने बताया कि हमें अब बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है।
इसीलिए अब मकामी और गैर मकामी सरमायाकार यहाँ पर होटल रेस्टोरेंट बनाने के लिए खासी दिलचस्पी ले रहे हैं। इस पूरी वादी को पंचकोरा वादी कहते हैं और ये नाम ये दरिया की मुनासबत से रखा गया है और इसमें लामोती, कुमराट, जहाज़ बांडा, फल वगैरह ये सब इलाके शामिल हैं। और यहाँ पर पाइन के जंगलात बहुत ज़्यादा तादाद में हैं, जिसकी वजह से ये इलाका खूबसूरत है। इसलिए अगर इस जगह की खूबसूरती को बरकरार रखना है तो हमें दरख्तों की कटाई को रोकना होगा, क्योंकि अब यहाँ पर दरख्तों की कटाई बहुत तेज़ी से जारी है, जो कि अच्छी बात नहीं है। यहाँ पर आलू की फसल बहुत ज़्यादा तादाद में काश्त होती है, इसलिए मेरे शहर गुजरांवाला में यहाँ से आलू बहुत बड़ी तादाद में सब्ज़ी मंडी आते हैं। मेरी 2-3 ड्राइवरों से बात हुई तो उन्होंने बताया कि हम गुजरांवाला बहुत ज़्यादा दफ़ा गए हैं आलू की सप्लाई के लिए। इन लोगों की कमाई का सबसे बड़ा ज़रिया ये काश्तकारी है, क्योंकि यहाँ पर जो आलू काश्त होते हैं वो सख्त ज़मीन के होते हैं, इसलिए जल्दी ख़राब नहीं होते और उनकी डिमांड ज़्यादा है। और इन लोगों की दूसरी कमाई का बड़ा ज़रिया अब टूरिज़म है। ले जी, ये इस इलाके की पहली वाटरफॉल है और इस इलाके में इस तरह की 20 वाटरफॉल आपको नज़र आएंगी। कुमराट वैली सतह समंदर से 7,800 फुट से लेके 8,500 फुट तक बुलंद है, जिसकी वजह से आपको इन पहाड़ों पर सारा साल बर्फ़ नज़र आएगी। कलाम में ओशू की तरफ जाते हुए जंगल आया था, इसी तरह यहाँ पर जगह जगह ऐसे जंगलात हैं जिनसे गुज़रकर आपको आगे जाना पड़ेगा। और ये बहुत ही घने जंगलात हैं। मौसम बहुत साफ़ है, इसलिए धूप बहुत तेज़ निकली हुई है, जिसकी वजह से मैं आपको सही तरह से नहीं दिखा पा रहा। मेरे बाएं तरफ सूरज पूरी आबोताब से चमक रहा है और 3:30 बजे का टाइम है। आप जो ही कुमराट की तरफ मुँह करेंगे तो रास्ते में जगह जगह आपको कैबन या टेंट नज़र आएंगे, लेकिन मेरी आपको ये तजवीज़ है और मशवरा है कि आप रास्ते में कहीं ना रुकिएगा। आप अगर स्टे करना चाहते हैं तो आप शार के पास स्टे कीजिएगा और आगे मैं आपको एक जगह दिखाऊंगा, तो आप उधर स्टे कीजिए। जब जंगल में आए तो यहाँ पर सही ट्रैक तो कोई है नहीं और ये देखें हम रास्ता भूल गए, अब सीधे रास्ते की तरफ आ रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि पूरी पंचकोरा वादी बशमूल कुमराट, जहाज़ बांडा, लामोती और कालकोट, जो जितनी वादियाँ हैं ये सब पाइन के दरख्तों से माला माल हैं और खूबसूरत घास के मैदान हैं और लोग इन जंगलात पर लकड़ी और मवेशी पालने के लिए इन्हिसार करते हैं। इस इलाके में ज़मीन के तस्फिये के कवानीन लागू नहीं हुए और लोगों ने जंगल और मुंसलिक ज़मीन को सब कबीलों में तकसीम किया है। लोगों ने वादी में ज़मीन की फ़रोख्त पर पाबंदी आयद कर दी है, सिवाय इस कुमराट की ज़मीन के, यानी कुमराट के अलावा कहीं पर भी ज़मीन फ़रोख्त नहीं होती और यहाँ पर भी सिर्फ़ चंद मखसूस जगह
कि जहाँ से आप ज़मीन ख़रीद सकते हैं। इसके अलावा ये लोग अब ज़मीन की आमदनी के लिए 10 से 20 सालों के लिए लीज़ पर दे रहे हैं जगह। और ये जो आपको जितने टेंट यहाँ पर नज़र आएंगे, होटल नज़र आएंगे, ये सब लोगों ने 10 से 20 सालों के लिए लीज़ पर जगह ख़रीदी हुई है। और हम जिस होटल में रहे थे वो लवारी टॉप के नाम से इस घने जंगल में यहीं पर होटल है। तो उन्होंने 20 साल की लीज़ पर जो जगह ली थी वो 60 लाख की ली थी। ये जो बोर्ड नज़र आ रहा है, इस होटल में मैंने स्टे किया था रात को, लवारी टॉप। ये भी फैमिली के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप इस साइड पर फैमिली के साथ आए हैं तो फिर 3 होटल आपको सही तरह से मिलेंगे। एक पंचकोरा होटल, जो से सबसे पहले आपको कुमराट में दाखिल होंगे तो आपको नज़र आएगा, वो फैमिली के लिए अच्छा है। और दूसरा ये ऐन जंगल में, और ये इसका नाम लवारी टॉप है। और तीसरा चश्मे यानी आबशार के पास, और वो मैं आपको दिखाऊंगा। वो डबल कैबिन हट्स बने हुए हैं, वो बहुत ही प्यारे हैं। वो भी फैमिली के लिए बेस्ट जगह है। और यहाँ पर जो 10 से 20 सालों के लिए सरमायाकार लीज़ पर जगह लेते हैं तो वो पक्के होटल मुश्किल ही बनाते हैं। वो आर्जी पनाहगाहें होटल खैमों की शक्ल में तैयार करते हैं। तो इसके लिए फिर वो दरख्त काटते हैं, और जब यहाँ पर सियाह कैंप फायर के लिए रात को ठहरते हैं तो बोन फायर के लिए भी लकड़ी काट दी जाती है, और बावर्ची खाने में इस्तेमाल के लिए भी काटी जाती है। तो यहाँ पर अब दरख्तों का बेदरेक इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ का पानी बहुत सख्त है, यानी पीने के लिए अच्छा नहीं है और ना ही नहाने के लिए अच्छा है। एक अजीब किस्म का पानी है, यानी जब आप साबुन मुंह को लगाए तो जितना मर्ज़ी पानी डालते जाओ साबुन उतरता ही नहीं था। इसलिए ये सारी बातों को मद्देनज़र रखते हुए होटल लीजिएगा, या कुमराट आबशार वाला पानी ठीक है। और ये जंगलात जो है, इनको लोग अपनी ज़ाती मलकियत समझते हैं, और आइंदा मुस्तकबिल में ये बहरान एक शिद्दत इख्तियार करेगा, क्योंकि मकामी और रियासत खुले आम जंगलाती ज़मीन की मलकियत के दावेदार हैं। और ख़ौफ यही है कि इससे तशद्दुद का रास्ता निकलेगा, क्योंकि लोग समझते हैं कि वो जंगलात के मालिक हैं, और इस मसले पर वो 2002 से हुकूमत के ख़िलाफ़ हैं। इसलिए कुमराट में हुकूमत की मौजूदगी कहीं नज़र नहीं आती।
यहाँ पर इस तरह की BCO शॉप्स नज़र आएंगी जहाँ पर आपको हर किस्म का मशरूब मिलेगा और इस मशरूब को ठंडा करने के लिए उन्होंने ये तरीका ईजाद किया हुआ है। क्या बात है। यहाँ ये मुहावरा सही फिट आता है कि ज़रूरत ईजाद की माँ है। ये जो आपको ब्लैक कलर के पाइप नज़र आ रहे हैं, इन पाइपों के ज़रिए आप शार से पानी घरों तक या होटलों तक लेकर जाया गया है ताकि पीने के काबिल रहे। ये है कुमराट की आबशार जो कि पाकिस्तान की बड़ी आबशारों में शुमार होती है और इसका पानी इतना तेज़ है कि आप इसके नीचे खड़े नहीं हो सकते और आप इससे कोई 50 फुट दूर खड़े रहें तो फिर भी आप भीग जाते हैं।
और यहाँ पर हवा का दबाव भी बहुत ज़्यादा है। इर्द गिर्द के एरिए में अगर हवा ना चल रही हो तो यहाँ पर इतनी तेज़ हवा लगती है कि बंदा हैरान हो जाता है ये हवा कहाँ से आ रही है, और वो सब पानी के प्रेशर की वजह से आ रही होती है। ये वाटरफॉल खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है, और यहाँ तक जाने का हमें वाकई बहुत मज़ा आया। बाज़ लोग पूछते हैं कि हम वादी कुमराट कैसे जा सकते हैं, तो मैंने सादा अल्फाज में एक नक्शा बना के यहाँ पर बता दिया है कि आप किन किन रास्तों से होकर वादी कुमराट जा सकते हैं। तो वादी कुमराट पहुँचने के लिए दो तरह के रास्ते इस्तेमाल होंगे। इस्लामाबाद से बजरिया मोटरवे, तो स्वात मोटरवे, और ये 238 किलोमीटर फासला बनता है स्वात तक, और ये 3 घंटे 30 मिनट में तय होगा। और स्वात से आगे बजरिया, बहरीन, कलाम, ये 126 किलोमीटर फासला है, और ये भी 3.5 घंटे का फासला है। और फिर आप कलाम से अतरोड़ की तरफ बडगुई पास से होते हुए थल आएंगे, और थल से फिर कुमराट, एक ये रास्ता है। और कलाम से थल तक का या कुमराट तक का फासला 62 किलोमीटर का है। और दूसरा रास्ता इस्लामाबाद से बजरिया पेशावर मोटरवे, स्वात से थोड़ा सा पहले आप बाएं तरफ टर्न लेंगे तो चकदरा आएगा, और ये फासला 196 किलोमीटर बनता है, और ये भी 2 घंटे 30 मिनट में फासला तय होता है। तो उसके बाद फिर चकदरा से तैमरगरा, ये 38 किलोमीटर फासला है, जो कि 1 घंटा 10 मिनट का है। और फिर तैमरगरा से आप अपर दीर तक जाते हैं। अपर दीर तक 96 किलोमीटर फासला है, और ये भी ये 3 घंटे 10 मिनट लगते हैं यहाँ पे, क्योंकि रोड में काफ़ी ख़राबी है। और फिर अपर दीर से थल, और थल से कुमराट, ये 70 किलोमीटर फासला बनता है अपर दीर से कुमराट की तरफ। यानी ये 2 रास्ते जाते हैं। अपर दीर तक आप किसी भी किस्म की गाड़ी में जा सकते हैं, और उससे आगे 4x4, बल्कि थल तक आप जा सकते हैं, थल से आगे 4x4 जीप में। और ये वाला जो रास्ता है स्वात से बहरीन, कलाम, कलाम तक भी आप किसी भी किस्म की गाड़ी में आ सकते हैं, लेकिन उसके बाद ये वाला जो रास्ता है ये 4x4 का है, और खूबसूरती इसी रास्ते में है।